गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। JKMBPS स्कूल की तरफ से हम एक बार फिर से मिल रहे हैं। हमारा विषय है कक्षा 4 का हिंदी। विद्यार्थी मित्रों, हम 1 से 9 पाठ हिंदी में देख चुके हैं। आपने स्वाध्याय पोथी कार्य और नोटबुक का कार्य भी कर लिया होगा। अब हम पाठ 10 सीखेंगे और समझेंगे। पाठ 10 है, पाठ 10 का नाम है मैं हूँ। ठीक है विद्यार्थी मित्रों, पाठ 10 का शीर्षक मैं हूँ। देखिए, हम यहाँ चित्र पहचानेंगे और पढ़ेंगे और समझेंगे। सूचना में यहाँ दिया गया है, चित्र पहचानिए, पढ़िए और समझिए। यहाँ विद्यार्थी मित्रों, आप चित्र देख रहे होंगे। चित्र ये किसका चित्र है वो आपको पता ही है, शेर। इसे सिंह भी कहा जाता है। और यह चित्र में शेर है, वो अपना परिचय दे रहा है। क्या कह रहा है हम पढ़ेंगे। मैं सिंह हूँ। लोग मुझे जंगल का राजा कहते हैं। हाँ, सिंह को भी जंगल का राजा कहा जाता है। मुझे देखकर सब डरते हैं। सिंह को देखकर सब डर जाते हैं। सिंह से सभी को डर लगता है और सिंह पूरे जंगल का राजा भी कहलाता है। देखिए विद्यार्थी मित्रों, उसके बाद कौन सा चित्र है पता है हमें, इसे भी हम जानते हैं। यह चित्र है बाघ का। गुजराती में इसे वाघ भी कहा जाता है। ये अपना परिचय में क्या कह रहा है, मैं बाघ हूँ, मेरे शरीर पर पट्टे हैं, मैं जंगल में रहता हूँ। हाँ, बाघ का चित्र है। और देखिए, यहाँ चित्र में दिखाई दे रहा है कि बाघ के शरीर पर पट्टे हैं और बाघ भी जंगल में ही रहता है। मैं भारत का राष्ट्रीय पशु हूँ। हाँ, बाघ हमारे भारत देश का राष्ट्रीय पशु कहलाता है। आगे देखेंगे विद्यार्थी मित्रों। यह चित्र भी आप देख रहे होंगे। यह सभी बच्चों को बहुत प्रिय लगता है। इसका नाम है हाथी। हाथी क्या कहता है, मैं हाथी हूँ। लोग मुझे गज भी कहते हैं। हाँ, हाथी का दूसरा नाम गज होता है। मैं जंगल में रहता हूँ। हाथी भी जंगल में रहता है। मेरी सूंड लंबी है। देखिए विद्यार्थी मित्रों, यहाँ हमें चित्र में हाथी की सूंड भी दिखाई दे रही है। बराबर है। आगे देखेंगे विद्यार्थी मित्रों, यह किसका चित्र है, यह चित्र है भालू का। भालू क्या कहता है, मैं भालू हूँ, मैं रीछ भी कहलाता हूँ। जब डमरू बजता है तब मैं नाच दिखलाता हूँ। हाँ, भालू का दूसरा नाम रीछ है। और जब डमरू बजता है तब भालू नाच दिखाता है। ठीक है विद्यार्थी मित्रों। विद्यार्थी मित्रों, हमने प्राणियों की समझूती प्राप्त की। अब हम आगे देखेंगे क्या लिखा हुआ है यहाँ सूचना में हमारी।
पढ़िए, समझिए और लिखिए। देखिए उदाहरण दिया हुआ है यहाँ शेर, यानी उसका गुजराती में नाम सिंह, बराबर। देखिए ऊपर यहाँ लाल अक्षरों में भी आपको दिखाई दे रहा है शेर, यानी इस तरफ आपको हिंदी में नाम लिखने हैं और इस तरफ आपको गुजराती में नाम देना है, और यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, बराबर है। उस प्रकार एक तरफ हिंदी और उसके सामने वाली लाइन में गुजराती में नाम लिखने हैं। देखिए विद्यार्थी मित्रों, पहला है यहाँ बाघ, तो वाघ। इस प्रकार यहाँ भी बाघ, उसे गुजराती में हम वाघ कहेंगे। आगे देखिए विद्यार्थी मित्रों, हाथी, उसको तो हाथी ही कहा जाएगा, बराबर। हाथी, और यहाँ भी हाथी लिखेंगे, गुजराती में भी हाथी लिखेंगे। भालू, भालू को हम गुजराती में रीछ कहेंगे, यहाँ लिखेंगे भालू, यहाँ लिखेंगे रीछ। देखिए आगे चीता, तो चीता हिंदी में और गुजराती में चित्तो। देखिए यहाँ इसकी जो जोड़नी है उसके अंदर भी देखो, उसमें थोड़ा आपको अलग दिखाई देगा, चीता और यहाँ चित्तो। लोमड़ी, शियाल, लोमड़ी यहाँ लिखेंगे हिंदी में, यहाँ शियाल गुजराती में। भेड़िया, वरु, देखिए यहाँ भेड़िया लिखेंगे हिंदी में और गुजराती में वरु। हिरन को हम क्या कहेंगे, हरण, यहाँ हिरन लिखेंगे और गुजराती में हरण। उसके बाद है गाय, गुजराती में भी गाय कहेंगे, यहाँ गाय लिखेंगे, यहाँ गुजराती में गाय लिखेंगे। भैंस को भैंस ही कहा जाएगा, भैंस, लेकिन यहाँ 2 मात्रा है, यहाँ गुजराती में लिखेंगे तो एक ही मात्रा, बराबर है। आगे भेड़, घेंटू, देखिए यहाँ भेड़ और यहाँ गुजराती में घेंटू। बकरी, तो गुजराती में बकरी कहा जाएगा, यहाँ बकरी हिंदी में, यहाँ गुजराती में बकरी। घोड़ा, घोड़ो, देखिए यहाँ लिखा है हिंदी में और यहाँ गुजराती में दिया है उसका गुजराती शब्द। ऊँट, उसको ऊँट कहा जाएगा, लेकिन थोड़ा लिखने का तरीका उसका अलग है, यहाँ ऊँट लिखेंगे और यहाँ हिंदी में भी, यहाँ हिंदी में ऊँट लिखा है और यहाँ गुजराती में ऊँट लिखा है। बंदर, तो क्या कहेंगे, वांदरो, यहाँ बंदर हिंदी में लिखेंगे और उसके सामने वांदरो। बिल्ली, बिलाड़ी, यहाँ बिल्ली लिखा हुआ है और उसे गुजराती में बिलाड़ी कहेंगे। कुत्ता, कुतरो, कुत्ता यहाँ लिखा हुआ है और यहाँ गुजराती में कुतरो। इसके बाद है खरगोश, इसे कहेंगे गुजराती में ससलू, खरगोश, ससलू, बराबर है। देखिए विद्यार्थी मित्रों, अब हम देखेंगे इसका स्वाध्याय। विद्यार्थी मित्रों, आपको ये जो हमने हिंदी और गुजराती में प्राणियों के नाम देखे, उसे आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। विद्यार्थी मित्रों, स्वाध्याय में प्रश्न पहला, इसकी सूचना है, निम्नलिखित प्राणियों के हिंदी नाम लिखिए। यहाँ लिखा हुआ है ससलू, उसे हम क्या कहेंगे हिंदी में, खरगोश, बराबर है। घेंटू, उसे कहेंगे भेड़। वरु, तो भेड़िया। शियाल, लोमड़ी। कुतरो, कुत्ता। सिंह, सिंह को हिंदी में भी सिंह कहेंगे। विद्यार्थी मित्रों, प्रश्न नंबर 2 है हमारा, प्रत्येक चित्र के पास उसका हिंदी नाम कोष्टक में से चुनकर लिखिए। देखिए यहाँ सब नाम आपको दिए हुए हैं, आपको चित्र पहचान कर उसके सामने उसका नाम लिखना है। देखिए यहाँ पहला चित्र है, कौन सा, बिल्ली, तो यहाँ हम बिल्ली लिखेंगे। उसके बाद देखिए इधर
कुत्ता, चित्र में कुत्ता दिखाई दे रहा है, हम लिखेंगे यहाँ हिंदी में उसका नाम कुत्ता। हिरन, बराबर है, तो यहाँ हिंदी में हिरन लिखना है। हाथी, यहाँ हाथी लिखेंगे। देखिए लोमड़ी, तो यहाँ लोमड़ी लिखा हुआ है हिंदी में। ऊँट, ऊँट लिखेंगे यहाँ हिंदी में। चीता, यहाँ चीता शब्द कोष्टक में से लिखेंगे। देखिए इसके बाद है भेड़, हाँ, भालू, ये भालू का चित्र है और उसके सामने उसका नाम। बंदर है, तो यहाँ बंदर लिखेंगे। आगे उसके बाद है प्रश्न नंबर 3, प्रत्येक चित्र के पास उसका हिंदी नाम कोष्टक में से चुनकर लिखिए। देखिए यहाँ कोष्टक में दिया हुआ है बाघ, सिंह, खरगोश, कुत्ता, गाय, भैंस, बकरी, घोड़ा। तो हमें चित्र पहचानना है और उसके सामने उसका नाम लिखना है हिंदी में। पहला चित्र है, आप जानते ही हैं, गाय, तो उसको यहाँ लिखेंगे हिंदी में गाय। घोड़ा, तो यहाँ लिखेंगे घोड़ा। भैंस, तो यहाँ भैंस लिखेंगे हिंदी में। खरगोश का चित्र है, तो यहाँ खरगोश लिखेंगे। बकरी का चित्र दिखाई दे रहा है, यहाँ बकरी लिखेंगे। ये चित्र है कुत्ता, कुत्ते का चित्र है, तो कुत्ता लिखेंगे। देखिए यहाँ है सिंह, तो सिंह का नाम लिखेंगे। उसके सामने है बाघ का चित्र, तो हम बाघ शब्द लिखेंगे हिंदी में। विद्यार्थी मित्रों, हमने प्राणियों के नाम सीखे और प्राणियों के बारे में जानकारी प्राप्त की। आपको ये स्वाध्याय है, स्वाध्याय कार्य जो दिया हुआ है वो आपको स्वाध्याय पोथी में लिखना है, और जो हिंदी में नाम लिखने हैं वो मैंने आपको पहले भी कहा कि वो आपको नोटबुक में लिखना है। विद्यार्थी मित्रों, हमने यहाँ तक समझूती प्राप्त की। आपने प्राणियों के नाम हिंदी में और गुजराती में सीख लिए हैं। विद्यार्थी मित्रों, एक बार फिर से आप इसको स्वाध्याय पोथी में से पढ़ लेंगे और समझ लेंगे। थैंक यू। विद्यार्थी मित्रों, आपको यह जानकारी मिल गई और अब आपको इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। थैंक यू।